नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित का शिक्षा शास्त्र। इसमें हम जो चर्चा करेंगे 25 प्रश्नों के बारे में करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा? देखिए प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था, ये आपको बताना है। बेकन ने, हागबेन, लॉन्ग, डटन। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर आपका सही हो जाएगा, हागबेन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें प्रयोगात्मक विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वो मानसिक होता है। प्राथमिक महत्व क्या होता है? मानसिक संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का। अगला प्रश्न देखिए, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो गणित की सभी जो शाखा हैं उनमें से आपको प्राचीनतम शाखा बताना है। प्राचीनतम शाखा कौन सी है? रेखा गणित, सांख्यिकी, बीजगणित और अंक गणित। तो गणित की सभी शाखाओं में से जो सबसे प्राचीन है वो है अंक गणित। अगला प्रश्न देखिए, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा प्रदर्शन विधि होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से? जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाजमिति विधि। तो जैकब एल मोरेनो का संबंध है समाजमिति विधि से। ये आंसर आपका सही होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता। तो गणित विषय की जो विशेषता होती है वो होती है ये सभी। ठीक है, तीनों विशेषताएं आती है गणित की विशेषता में। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। तो तर्क शक्ति, बोध, चिंता का जो बढ़ाने वाला जो विषय होता है वो होता है गणित। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। सही आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड जो है
आधारभूत ज्यामिति अवधारणा जैसे किरणें, रेखा और कोण, ज्यामिति आकृति और उनकी विशेषताएं, द्विमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणाएं। तो जो जियोबोर्ड होता है वो ज्यामिति आकृति और उनकी विशेषताओं से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। जो आपको ये पैटर्न दिया हुआ है इससे आपको क्या ज्ञात हो रहा है। देखिए 1 + 1 कितना हो रहा है 2, 2 + 2 कितना हो रहा है 4, 3 + 3 कितना हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न से आपको क्या ज्ञात हो रहा है। 10 + 10 20 हो रहा है। तो इससे आपको क्या हो रहा है ज्ञात, गिनती पता चल रही है आपसे, इससे आपको गिनती को पता चल रहा है, सम और विषम संख्याओं का पता चल रहा है, 2 का पहाड़ा का निर्माण अभाज्य संख्या है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें इससे 2 के पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिए। एक विद्यार्थी क्या करता है, गिलास से भरे हुए पानी को गिलास का क्या बताता है, आयतन बताता है। तो छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है। तो क्या स्पष्ट नहीं है, आयतन की अवधारणा है, आयतन की माप, आयतन का सूत्र, आयतन की इकाई। तो छात्र को जो ज्ञात नहीं है वो नहीं है आयतन की इकाई। छात्र आयतन की इकाई को नहीं जानता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है वैधता का, विश्वसनीयता का, और व दोनों का, और कल्पना का। तो गणित में नियम एवं सिद्धांत का समावेश होता है वैधता का। ये आंसर आपका इसमें सही होगा। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट करके अवश्य हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है निकटतम, सामान्य, असामान्य, न्यूनतम। तो गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है निकटतम। ये आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है किसका, कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का, गणितीय समस्या का। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा तार्किक चिंतन का। तार्किक चिंतन आपका इसमें सही आंसर होगा। गणितीय विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। अगला प्रश्न देखिए, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। तो ऐसा कौन सा विषय होता है जिसमें अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। गणित में, भूगोल में, इतिहास में, हिंदी में। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, गणित होगा। गणित में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। ये कथन है। तो गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। ये कथन किसने कहा है ये आपको बताना है। किसने बोली है, ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। हाब्स ने, फ्रावेल ने, फ्रायड ने, स्किनर ने। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाब्स। ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है तो किस कार्य में गणित जो होता है उपयोगी नहीं होता है। मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक विकास में। तो निम्नलिखित में से जो गणित जो जिस विषय में सहायक नहीं होता है वो है दार्शनिक विकास में। आंसर आपका इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है, सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में, सरल भाषा के रूप में। तो गणितीय भाषा का स्वरूप होता है हमेशा पृथक भाषा के रूप में। आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। कथन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये बात किसने कही है,
ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा रॉजर बेकर ने ये कही है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। परिभाषाएं 1 से 2 नंबर में पूछी जाती है, 2 परिभाषा भी पूछी जा सकती है, 1 भी पूछी जा सकती है। तो परिभाषाओं को आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषित सोच, ये सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषित सोच सभी का विकास होता है। सभी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो गणित में किस विधि से हम प्रायः क्या करते हैं? सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन। आपको पता है जो निगमन विधि होती है वो नियम से सूत्र से उदाहरण की ओर चलती है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं? छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कब कर सकते हैं? जब वो अभ्यास करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? वो गति प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हमने ये 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये गणित के शिक्षा शास्त्र से प्रश्न थे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलते रहेंगे, सबसे पहले मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।